नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील जादौन और आपके लिए लेकर आया हूं 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण उस श्रृंखला को जो आज 25/9/2020 की रहने वाली होगी। यानी 25/9/2020 के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और यानी 25/9/2020 का आज हम करंट अफेयर 10 प्रश्नों के माध्यम से जान रहे होंगे। आप सभी का जो आप प्यार दे रहे हैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी इसी तरह से सहयोग देते रहें, हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मेरा उद्देश्य इस 10 प्रश्नों को लाने का सिर्फ इतना होता है कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, उसके अलावा आप एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो या यूपी जेल वार्डन या यूपी एसआई लेखपाल का अगर आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो आप इसमें से प्रश्न जरूर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास आपके लिए है। तो आप इसलिए आप इस वीडियो को देख लिया करें, पूरी तरह से देखें, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसे जरूर अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि वह प्रश्न बहुत ज्यादा जोरदार, जबरदस्त और शानदार सा होता है जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आता हूं। और आप इन 10 प्रश्नों को 10 से 12 मिनट में देखने का काम कर लिया करेंगे, इसलिए इस वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बड़ा ही ज्यादा इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि यह प्रश्न में आपको डाटाबेस नहीं देना चाहता कि आपको सिर्फ प्रश्न दे दी जाए, लेकिन प्रश्न एक दमदार, जोरदार, जिनके अंदर अपने आप में दम हो, ऐसे प्रश्न में आपके लिए कराता हूं। क्योंकि आप पाते भी होंगे कि चाहे आप पूरे दिन की करंट अफेयर कहीं से किसी से कैसे भी तैयार कर लें, लेकिन 10 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको एक बार ऐसे लगेगा कि हां, आज की करंट अफेयर एकदम से मेरी कंप्लीट हो गई है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद हर किसी वीडियो का पीडीएफ आपको उसमें जरूर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा कुछ चीजों की, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एक और सर के द्वारा मैं इस चैनल पर कुछ वीडियो डलवाने का काम कर रहा हूं, जो मुझसे सर कई गुना ज्यादा यहां पर अनुभवी हैं, जिनको कई गुना मेरे से ज्यादा ज्ञान है। आप एक बार उनकी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आप पाएंगे कि जब वह ऑप्शन के साथ आपको और भी ज्यादा चीजों के ज्ञान देते हैं तो आप वास्तव में कहेंगे कि हां, दमदार चीज तो है। तो इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि जो अगस्त माह की आप टॉप 15 क्वेश्चन की हम वीडियो लाते हैं, जो आपके लिए यहां पर कुछ लंबी वीडियो होती है, यानी महीने में 2 ही वीडियो लाते हैं, टॉप 50 के नाम से, अगस्त की दोनों आ चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। देखने के बाद आप पाएंगे कि करंट अफेयर तो ठीक ही ठीक है, लेकिन करंट अफेयर के भी अलावा आप अपनी और भी बहुत सारी चीजों को यहां दमदार कर गए होंगे। इसलिए एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। और रही सर की बात, तो सर के पास जो अनुभव है, मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी संस्थाओं से उनका संबंध रहा है, इतनी ज्यादा नॉलेज उनके पास है, लेकिन अगर वह फिर भी हमें सहयोग दे रहे हैं तो इसमें उनकी महानता है। इसलिए उनको भी सहयोग करते रहें। आप ये ना कहें कि सर आप ही पढ़ाओ, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, हर चीज पढ़ाऊंगा। यानी कि हर चीज का मतलब जिस चीज पर आप टॉपिक लाने के लिए कहोगे मैं उस पर करंट अफेयर का टॉपिक लाता रहूंगा, लेकिन फिर उसके अलावा भी मेरा मानना है कुछ आपका छूट ना जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके लिए आने हैं। तो इसलिए कुछ पुस्तकों की वीडियो, टॉप 50 क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ वीडियो मैं उनके द्वारा डलवाता हूं, तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत समय जाया कर दिया, उसके लिए मैं आपसे यहां पर क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात को सुना, लेकिन समझाया भी मैंने आपको इसलिए क्योंकि टेलीग्राम का कुछ लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के पहले प्रश्न पर आते हैं प्यारे दोस्तों। आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें यहां पर क्या पूछ रहा है, हाल ही में विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की सूची में, यानी 100 सबसे असरदार लोगों की सूची में टाइम मैगजीन के द्वारा किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है। यानी कि यहां पर टाइम मैगजीन के अंदर यहां पर एक एक्टर को शामिल किया गया है जो 100 असरदार लोगों की सूची इसने बनाई है। अगर हम बात करें कि सर किसको यहां पर शामिल किए जाने का काम किया गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर रहने वाला है आयुष्मान खुराना। यानी आयुष्मान खुराना को इस सूची में यानी कि शामिल किया गया है, जो कि यहां पर 100 सबसे असरदार लोगों की सूची रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? आयुष्मान खुराना। लेकिन यह एक एक्टर है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी को भी इसमें शामिल किया गया है, सुंदर पिचाई जो सीईओ हैं किसके, गूगल के, उनको भी शामिल किया गया है। तो यहां पर एक्टर पूछा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? आयुष्मान खुराना।
अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जब अगले प्रश्न की मेरे दोस्तों बात करते हैं तो देखिए अगले प्रश्न में बेहद ही जानदार अच्छा सा प्रश्न आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है उसे हम लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, यानी कि अगर हम बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना यहाँ पर 46वां, इसे आप कौन सा कर लेंगे, इसे हम यहाँ पर 46वां कहेंगे, इसे 46 कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 46 लिखा है, इसको आप 46 कर लीजिएगा। 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो यहां पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का स्थापना दिवस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है जो 46वां मनाया गया है। तो यह कब मनाया गया है, आप कहेंगे इसको सर 23 सितंबर को मनाया जाने का काम किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना दिवस यहां पर हम कह सकते हैं 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कब की गई थी, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार जरा उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस शहर में यहां पर नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है। अभियान का क्या नाम है मेरे दोस्तों, नो मास्क नो सर्विस, यानी मास्क नहीं तो सेवा नहीं। तो यह ऐसा करने वाला कौन सा शहर है जिसने यहां पर इस अभियान को शुरू किया है। राइट आंसर रहने वाला है, हम यहां पर कहेंगे जोधपुर ने नो मास्क नो सर्विस के नाम से अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर शहर। अगर अगले प्रश्न पर आते हैं तो जानते हैं चौथे प्रश्न में आपसे क्या जानना चाहता है। चौथे प्रश्न में मेरे दोस्तों आपसे जानना चाहता है कि यह बताइए कि हाल ही में भारत में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जिसका कोई तोड़ नहीं है। हर हाल में यह प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। आज की वीडियो का सबसे जानदार, जोरदार, दमदार प्रश्न जो यही है। और अगर हम बात करें कि कौन महिला है जो यहां पर राफेल की, हम कह सकते हैं राफेल फाइटर की यहां पर क्या पायलट बनने जा रही हैं, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। राइट आंसर रहने वाला है शिवांगी सिंह, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। शिवांगी सिंह यहां पर यानी कि हम कह सकते हैं कि यह भारत की पहली राफेल महिला फाइटर यानी कि पायलट बनने जा रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिवांगी सिंह। बहुत ज्यादा चर्चा में है प्रश्न, बहुत ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद भी है, इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखेंगे, आप मत भूल जाइएगा शिवांगी सिंह को। कौन है यह, अब राफेल उड़ाएंगे, इस तरह से इस बात को याद रखिएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों आज हम जो कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर, और करंट अफेयर कब का, हम कह सकते हैं कि 25/9/2020 का। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट जरूर कर दिया करें, और मैं आपके उन कमेंटों को पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद आपका फीडबैक जानता हूं, और जो आप कहते हैं उसी पर मैं खरा उतरने का भी यहाँ पर काम करता हूं। तो आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पर आते हैं जो 5वां प्रश्न रहने वाला होगा। 5वें प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपसे पूछ रहा है, जरा एक बार बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। यहां पर कौन सी प्रणाली है, ई चालान प्रणाली, और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे करने का काम किया है। तो आप ध्यान देंगे कि ई चालान प्रणाली की यहां पर शुभारंभ करने वाला राज्य जो है वह कौन सा है, केरल। यानी केरल राज्य ने ई चालान प्रणाली का यहां पर उद्घाटन किया है। अब बात मेरे दोस्तों केरल की आई है, तो ध्यान रखेंगे केरल के अंदर एक पहल शुरू हुई थी जिसका नाम क्या था, तिरंगा पहल। क्या नाम था, तिरंगा पहल। तो तिरंगा पहल का संबंध किससे है, आप एक बार में कह देंगे तिरंगा पहल का संबंध केरल से रहने वाला है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था यहां पर के फोन। क्या नाम था, के फोन। इसका संबंध भी किससे था, के फोन का संबंध भी हम कह सकते हैं यहां पर केरल से ही रहने वाला था। एक और प्रश्न सुन लीजिएगा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, इस अभियान को चलाने वाला भी राज्य कौन सा है, केरल ही इस अभियान को चलाने वाला राज्य रहने वाला है। तो राइट आंसर केरल होगा। उसके अलावा तिरंगा पहल कहे या के फोन अभियान कहे या ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कहे, सभी का संबंध किससे है, केरल से रहने वाला होगा। अगले प्रश्न में आते हैं और छठे प्रश्न में जरा बात करते हैं क्या बात कर रहा है।
किस राज्य सरकार ने, यहां पर हम कह सकते हैं किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर मोक्ष कलश योजना। तो मोक्ष कलश योजना किस राज्य ने शुरू की है? जब आपसे इस प्रश्न को पूछेगा तो आप जानते हैं कि मोक्ष कलश योजना 2020 का जो आरंभ किया गया है वह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार होगा। इसका मतलब क्या है सर? मोक्ष कलश योजना का मतलब क्या है? तो मोक्ष कलश योजना का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंतर्गत जो यहां पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो यहां पर अस्थियां होती हैं उन्हें विसर्जित करने के लिए जब कहीं जाया जाता है तो विसर्जित करने के लिए जाते समय यहां पर राजस्थान सरकार ने 2 लोगों का किराया मुफ्त यानी फ्री किया है कि वह 2 लोग कहां पर जा सकते हैं? 2 लोग यहां पर फ्री में यानी कि बिना किसी किराए के उन अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा सकते हैं। तो क्लियर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न पर क्या आपसे पूछना चाह रहा है। हाल ही में संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा और वह एक विधेयक पारित हुआ है उसके लिए, तो आप ध्यान देंगे कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहां पर ऑप्शन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कौन सा वह राज्य है? अगर आपसे यहां पर राइट आंसर आप जानते हैं तो आप सर राइट आंसर रहने वाला है गुजरात, यानी गुजरात के लिए यहां पर क्या राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राइट आंसर गुजरात रहेगा। अगले प्रश्न में आते हैं और आज की वीडियो का 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं 8वें प्रश्न पर। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है 8वां प्रश्न और आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में यहां पर नाम याद रखिएगा, वाहा एंडा नाम के जो यहां पर व्यक्ति हैं यह किस देश के राष्ट्रपति यहां पर नियुक्त किए गए हैं? वाहा एंडा नाम के जो व्यक्ति हैं यह कहां के, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने का काम किया है। तो रा एनोडा नाम के जो व्यक्ति हैं यह हाल ही में आप जानते हैं कि माली के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। क्या माली के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इतना बताइए माली देश थोड़ा सुना सा नहीं लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो माली पर यह पहला प्रश्न बन जाएगा कि वाहा एनाडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि इस राजधानी को याद रखिएगा जिसका नाम है बमाको। क्या नाम है? बमाको। यह बमाको माली की क्या है? राजधानी है। माली की राजधानी कहां है? बमाको, यहां पर माली की राजधानी है। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, 9वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ष 2020 में विश्व समुद्र दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ष 2020 का विश्व समुद्र दिवस किस दिन मनाया गया है, इस बात को आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 सितंबर राइट आंसर रहने वाला होगा। राइट आंसर 24 सितंबर विश्व समुद्र दिवस मनाया गया है। यहां तक अगर आपने जाना तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न क्या है? साइकिल प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस 2020 किसने जीता? साइकिल प्रतियोगिता जो है जिसका नाम है टूर डे फ्रांस, यह किसने जीता है, इस बात को आपसे पूछना चाहता है। तो राइट आंसर रहने वाला है टडेज यहां पर पोकर राइट आंसर रहने वाला है। इन्होंने 2020 का टूर डे फ्रांस को जीतने का काम किया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है सी। आप सभी ने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो देखने के साथ साथ जरा मैं बात कर लेता हूं पिछले प्रश्न की, जिसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न बहुत ही अच्छा था जो मधुबनी चित्रकला से संबंधित था। और मधुबनी चित्रकला अगर मैं बात करूं तो किस राज्य से संबंध रखती है? तो बिहार राज्य से यह मधुबनी चित्रकारी यहां पर संबंध रखती है। अगर मैं बात करूं राइट आंसर किसने दिया है, तो आप सभी से मैं बताना चाहता हूं हरीश पाल जी ने बहुत ज्यादा इसके बारे में अच्छा लिखा है और इसके बारे में सब कुछ बताया। एक रंगोली है और यह धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़े दीवार कागजों पर उतारी गई है। बहुत अच्छा लिखा है हरीश पाल जी ने। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो यहाँ पर हिंद एजुकेशन है बहुत ज्यादा इसके बारे में सही लिख रहे हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में लिखेंगे, यानी कि जो डिटेल में लिखेंगे उन सभी के नाम मैं यहाँ पर लिया करूंगा। योगेंद्र ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया है, यानी कि मधुबनी चित्रकला जो है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे यह बिहार से संबंधित है। उसके बाद प्रीति मावी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, एकदम से जबरदस्त तरीके से सब कुछ बताया है। और इसके अलावा भी हम बात करें तो बहुत सारे हमारे अमित भाई जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। यति सिंह है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा
राइट आंसर तो बहुत से भाइयों ने दिया है, लेकिन रिया पाल जैसे लोगों ने यहाँ पर एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा इस प्रश्न के बारे में लिखा है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा कि मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंध रखती है। एसएससी ने कई बार इस बात को पूछा है, लेकिन आप आज के बाद यहां पर इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, आसानी से आप इसका आंसर लगा जाएंगे। अगर मैं आज के प्रश्न की बात करूं तो सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आज के प्रश्न में मैं बहुत जानदार सा एक प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो आप आज का प्रश्न बता पाते हैं या नहीं, इसके लिए मैं आपसे पूछता हूं। आप सिर्फ इतना बताइएगा कि यहां पर सबसे बड़ा खेल का मैदान किस खेल का होता है? सबसे बड़ा खेल का मैदान किस खेल का होता है? वह खेल आप मुझे बताइएगा जिसको खेलने के लिए सबसे बड़े मैदान की जरूरत पड़ती है। और राइट आंसर देखता हूं कि कौन मेरा भाई इसका राइट आंसर दे पाता है कि सबसे बड़ा खेल का मैदान किसका होता है। दिमाग दौड़ाइएगा, लगाइएगा, देखता हूं कौन इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाता है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।